सबसे पहले सिर्फ हिंदी खबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां डॉक्टर शाहीन के पति जफर हयात से भी पूछताछ हो रही है और पूछताछ में उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। और वो खुलासा ये किया है कि डॉक्टर शाहीन यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट होना चाहती थी। ये बड़ी अपडेट मिली है, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि आतंकी शाहीन के पति जफर हयात का बहुत बड़ा खुलासा। ऐसे में आपको बता दें यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट होना चाहती थी डॉक्टर शाहीन। ये बड़ा खुलासा खुद उसके एक्स हस्बैंड की तरफ से किया गया है, क्योंकि अब तलाक की जो खबर है वो भी इस दौरान देखने को मिली। दोनों के बीच में काफी विवाद रहता था, जिसके बाद उसने तलाक ले लिया था। उसके बाद वो फरीदाबाद शिफ्ट हो गई थी और उसके बाद किस तरह से उसने तमाम चीजों को अंजाम दिया वो लगातार सबके सामने है। इस बीच एक बहुत बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि अब जफर हयात से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और जफर हयात की तरफ से ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है कि डॉक्टर शाहीन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट होना चाहती थी। और यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट होने के लिए लगातार दोनों मियां बीवी के बीच में, पति पत्नी के बीच में विवाद होता रहता था। और विवाद की जो असल वजह है, माना यही जा रहा है कि वो ही तलाक की वजह बनी है। और विवाद इतना ज्यादा हो गया था कि अब दोनों को सेपरेट हो गए और सेपरेशन के बाद डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद शिफ्ट हो गई, जहां पर फिलहाल जफर हयात महाराष्ट्र में है। तो देखिए, हर एंगल से अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और माना यह भी जा रहा है कि अब इस एंगल से भी पूछताछ का सिलसिला और जांच प्रक्रिया का जो सिलसिला है उसे तेजी के साथ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब जांच प्रक्रिया को तेजी के साथ बढ़ाया जाएगा तो शायद उस पर भी यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी सवाल है, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो सबके सामने जल्द यहाँ पर सामने आएंगे। क्योंकि अब जफर हयात की तरफ से जो बड़ा खुलासा किया गया है कि यूरोपियन कंट्रीज में डॉक्टर शाहीन शिफ्ट होना चाहती थी, उसके बाद देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, या आने वाले समय में खुद जफर हयात या जफर हयात के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बड़ा चौंकाने वाली बात कही जाती है डॉक्टर शाहीन और उसके परिवार को लेकर। किसको? और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, जहां परवेज अंसारी के घर पर छापा पड़ा है और छापा पड़ने के साथ ही माना जा रहा है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जिनके आधार पर तहकीकात को तेज कर दिया गया है। साथ ही 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, एक इंटरनेशनल कार्ड भी बरामद हुआ है। साथ ही इन मोबाइल से देश के बाहर जो आका बैठे हुए थे, जो मास्टरमाइंड बैठे हुए थे, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जाती थी। इन 6 मोबाइल फोन्स की अब जो डिटेल्स है वो खंगाली जाएगी, कॉल लॉग्स को खंगाला जाएगा, मैसेज किसको कब कहां और किस समय भेजे जाते थे, क्या कुछ बातचीत होती थी, वो पूरा रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी में अब प्रशासन है और उसी के तहत लगातार एनआईए एनएसजी की जो टीम है वो अब कार्रवाई कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी अपडेट, जहां परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल फोन बरामद मिले। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से, उस लोकेशन से जो परवेज अंसारी डॉक्टर शाहीन का घर है, उनके बड़े भाई से बातचीत भी करेंगे। लालचंद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, पहले तो पूरे मामले की जानकारी दीजिए और हो सके तो जरा बातचीत करके ये भी बताइएगा कि क्या परिवार वालों को पता था कि उनकी नाक के नीचे क्या कुछ चल रहा है।
बिल्कुल रितु, हम इस समय जहाँ पर मौजूद है ये कैसरबाग का खंडारी बाजार है और ये शाहीन के पिता सईद अहमद अंसारी का मकान है। मकान नंबर जो है इसका 121 है, खंडारी बाजार। यहाँ पर जो शाहीन के पिता हैं, बड़े भाई हैं और रहते थे यहाँ पर, रह रहे हैं। और उनके बड़े भाई ने अभी हिंदी खबर से बात भी की और उन्होंने बताया कि लगभग शाहीन से जो है 3 से 4 साल हो गया है, उससे कोई संपर्क नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर परवेज है वो लखनऊ के मड़ियावा में रहते थे और जिस तरीके से उनसे जो है बातचीत होती रहती थी, लेकिन उनका आना जाना यहाँ पर नहीं था। लगभग 3 से 4 साल से जो शाहीन है वो भी इनके संपर्क में नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से कल यहाँ पर जम्मू कश्मीर की पुलिस और जो यूपी एटीएस है यहाँ पर आई थी, पूरे घर का जो उन्होंने सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया। इसके बाद यहाँ पर जो उनके पिता थे, उनके भाई थे, उनसे भी पूछताछ की गई। बताया गया है कुछ जो है कागज और जो मोबाइल है वो लेकर गए हैं, उसके भी डिटेल खंगाले जाएंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा मकान है जो लगभग 4 फीट पे है और 3 मंजिला ये पूरा मकान है, जहां पर शाहीन के पिता और उनके बड़े भाई शुएब रहते हैं और उनसे भी पूछताछ की गई है। लेकिन उनका कहना है कि इस तरीके की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है, मीडिया के माध्यम से ही उनको ये जानकारी मिली है। लेकिन एटीएस ने इनसे पूछताछ भी की है, कई चीजों पूछी है। लेकिन फिलहाल लगभग कल 1.5 से 2 घंटे तक यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला है, लेकिन कुछ भी ऐसी चीजें बरामद नहीं हुई। लेकिन हाँ, डॉक्टर परवेज के घर पे जो मड़ियावा में उनका घर है, वहां पर जो है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की पुलिस ने सुबह ही छापेमारी की थी, एटीएस वहां पर मौजूद थी और एटीएस ने वहां पर लगभग 3 से 4 घंटे तक वहां पर ऑपरेशन चलाया, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। और बताया जा रहा है कि वहां से भी कुछ जो है कागजात और मोबाइल जो है बरामद हुए थे। उसके बाद जब वो फरार वहां पे चल रहे थे, क्योंकि उसके घर में ताला लगा हुआ था और ऐसे में देर रात जो है परवेज को, जो अहमद अंसारी है, उसको जो है एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ होगी और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से जो शाहीन है, जो परवेज हैं, उसके छोटे भाई हैं, उन्होंने ही उसको गाड़ी जो है खरीदवाई थी सहारनपुर से, वही गाड़ी में जो है चूंकि लालचंद, चूंकि देखिए आपने जब शोएब अंसारी से बातचीत की तो उस दौरान शोएब अंसारी की तरफ से ये भी बताया गया कि 3 साल से भाई अपनी बहन यानी कि शाहीन से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन ये भी जानने की कोशिश आपसे रहेगी, जब आपने बातचीत की तो बातचीत के दौरान क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज था? क्योंकि देखिए शाहीन और शाहीन के साथ परवेज अंसारी का नाम भी अब लगातार सामने आ रहा है। घर के 2 सदस्य, अगर इस तरह के बहुत बड़े इल्जाम लग रहे हैं, छोटा मोटा होता तब की बात अलग थी, लेकिन बहुत बड़े आतंकवाद का अगर इल्जाम लग रहा है तो घर के सदस्यों को नहीं मालूम उनकी गतिविधि के बारे में? ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटीज है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शाहीन का नाम सामने आया, शाहीन गिरफ्तार हुई फरीदाबाद से। और सबसे बड़ी बात कि जो डॉक्टर परवेज हैं, उनके छोटे भाई हैं, वो भी जो है लखनऊ में रहते हैं, मड़ियावा इलाके में, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है। वो फरार चल रहे थे। उनके घर का ताला तोड़कर जो यूपी एटीएस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसने कहीं ना कहीं जो है छापेमारी की थी, पूछताछ की थी। लेकिन वो फरार चले, उनको गिरफ्तार कर लिया, वो जो है हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई रही कि जो डॉक्टर परवेज हैं और डॉक्टर शाहीन, वो कहीं ना कहीं संपर्क में थे, क्योंकि जो गाड़ी फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद की थी, जिसमें आरडीएक्स बरामद हुआ था, जिसमें असलहे बरामद हुए थे, वो कहीं ना कहीं जो है परवेज ने वो गाड़ी शाहीन को दिलाई थी। और उसी गाड़ी के जरिए कहीं ना कहीं ये बड़ा खुलासा हुआ है कि डॉक्टर परवेज, बिल्कुल देखिए, हर एक पहलू के तहत लगातार जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये कहा जा रहा है लालचंद की परत दर परत अब इस पूरे मामले को लेकर खुल रही है। लेकिन इंतजार अभी हर किसी को यही है कि जो सवाल हर किसी के जहन में बने हुए हैं, उन सवालों के जवाब आखिर कब मिलेंगे। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, अब जिस तरह से यहाँ पर शोएब अंसारी को लेकर
और लालचंद, चूंकि देखिए अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल आपसे ये कि अब पूरे मामले की तहकीकात तो यहाँ पर की ही जा रही है, तो जांच पड़ताल के तहत क्या अभी यूपी एटीएस का कोई भी ऑफिशियल रिएक्शन सामने आया है कि किस कदर अभी तक कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया इस पूरे मैटर पर? देखिए, जम्मू कश्मीर की पुलिस और यूपी एटीएस लगातार संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। यही वजह है कि यहाँ पर भी छापेमारी की गई थी, डॉक्टर परवेज के घर पर भी छापेमारी की गई थी और जिस तरीके से डॉक्टर परवेज फरार चल रहे थे उनको देर रात हिरासत में ले लिया गया है। एटीएस उनको पूछताछ कर रही है और यह माना जा रहा है कि एक बड़ा कनेक्शन निकल कर सामने आएगा, क्योंकि जो मुजम्मिल है, जो पकड़ा गया है, जो डॉक्टर शाहीन का जो है मित्र बताया, महिला मित्र है जो डॉक्टर शाहीन, उसके पूरा संपर्क था और उसी कड़ी को जोड़ते हुए कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की पुलिस और यूपी एटीएस लगातार छापेमारी की और उनको जो डॉक्टर परवेज है उनको हिरासत में लिया। ठीक है, यूपी एटीएस का क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है लालचंद, देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच अब आपको वो खास बातचीत भी जरा सुनवाते हैं जो मेरे सहयोगी लालचंद की तरफ से शोएब अंसारी से बातचीत की गई, क्योंकि शोएब अंसारी की तरफ से ये कहना है कि डॉक्टर शाहीन जो कि उनकी छोटी बहन है, उनसे 3 साल से कोई बातचीत नहीं हुई है। और क्या कुछ कहा, किन चीजों को लेकर उन्होंने खुलासा किया, वो जरा इसमें सुनिए। शाहीन और परवेज के भाई है शोएब हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, क्या कुछ जो है अभी तक जानकारी निकल के सामने, क्योंकि आप देख रहे हैं परवेज जी के जो है हिरासत में लिया गया, शाहीन का भी नाम आया है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देख क्या रहे हैं कि हमको जो है विश्वास ही नहीं हो रहा है ये सब बातों का। बस सीधी सी बात है कि जिस तरह से जो है मैडम मीडिया में दिखाया जा रहा है, तो और मतलब जो कल गतिविधियां हुई घर में, तो उस हिसाब से जो है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। पर इतना ही कहना चाहूंगा मैं। अच्छा, कल एटीएस की टीम, जम्मू कश्मीर की टीम आई थी पूछताछ की, तो क्या कुछ पूछताछ? अरे मेरा वो क्या कुछ हो ही गई भाई हमको तो पूछताछ क्या हुआ, जनरली पूछताछ करी बस उन्होंने, बस और कुछ नहीं किया। मतलब देखा वाला और मतलब जो सर्च करना था उन्होंने सर्च किया, उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बना के साइन करके उन्होंने दे दिया। शाहीन का नाम आ रहा है, आपकी बहने आ रहा है, परवेज का नाम भी आ रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा है कि जो है मतलब इन गतिविधियों में लिप्त है। अच्छा, शाहीन से बात, शाहीन से बात, जो बात बता रहे हैं वो जितनी बात आप बता रहे हैं वही बात हमको पता चल रही है, कोई नई बात तो पता नहीं चल रही है भाई। शाहीन से कब बात हुई थी? शाहीन से वही बता रहा हूँ ना, फिर आप वही बात कर रहे हैं। देखिए कितने साल पहले दे चुका हूँ ना मैं, 4 साल पहले हुई थी, भाई से मेरी 3 साल पहले बात हुई थी। उसके बाद मेरा कोई संपर्क नहीं रहा, आज तक मैं उनके घर भी नहीं गया जहाँ पे मड़ियाओं वाला जो आप बता रहे हैं। भाई ये सब बातें आपने बताई तो हमको मीडिया के थ्रू पता चल रही है, मैं तो जाके वहाँ देख नहीं रहा हूँ ना। ठीक है, ठीक। देखिए, ये थे शाहीन के भाई जिन्होंने बात की और बताया कि लगभग 3-4 साल पहले शाहीन से जो है बात हुई थी, उसके बाद से कोई संपर्क नहीं था। डॉक्टर परवेज भी यहाँ पर नहीं आते थे, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये शाहीन के पिताजी का घर है, सईद अहमद अंसारी का घर है, जहाँ पर उनके जो बड़े भाई हैं शाहीन के, वो यहाँ पर शोएब अहमद अंसारी वो यहाँ पर हैं और उन्होंने जिस तरीके से जानकारी दी कि शाहीन काफी लंबे समय से जो है उनसे दूर थी, उनका कोई संपर्क नहीं था। डॉक्टर परवेज भी यहाँ नहीं आते थे, वो मड़ियाओं में रहते थे। उनके यहाँ पर भी कल जम्मू कश्मीर और एटीएस की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान जो है अब उनको हिरासत में भी ले लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ निकल कर और सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि डॉक्टर शाहीन जिस तरीके से गिरफ्तार हुई हैं, जिस तरीके से फरीदाबाद में उनकी कार से जो RDX है, जो असले है वो बरामद हुए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार छापेमारी चल रही है, पूछताछ भी की जा रही है, कई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। तो देखिए, दिल्ली में जो धमाका हुआ था उसका कनेक्शन अब पुलवामा से जुड़ चुका है। पुलवामा से इसलिए क्योंकि पुलवामा का रहने वाला उमर मोहम्मद था, जो कि इस पूरे आतंक का, इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब धीरे धीरे जैसे NIA NSG की टीम इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, फॉरेंसिक टीम तमाम सबूतों को खंगाल रही है, उसके आधार पर सीधे तौर पर जो कनेक्शन है फरीदाबाद से शुरू होता है और कश्मीर तक जा पहुंचा है। अब इस पूरे मामले की परतें दर परतें कैसे खुली है, इस रिपोर्ट में समझिए। देश की राजधानी दिल्ली सोमवार शाम उस वक्त दहल उठी जब लाल किले के सामने स्थित मेट्रो स्टेशन के पास एक Hyundai i20 कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ। भाई भागो, भागो।
धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। जांच एजेंसियों को शुरुआती सुराग से पता चला है कि ये एक फिदायीन आतंकी हमला था, जिसके तार जम्मू कश्मीर के पुलवामा और हरियाणा के फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हैं। इस ब्लास्ट के पीछे जिस शख्स का नाम तेजी से उभरकर सामने आया है, वो है डॉक्टर मोहम्मद उमर, जो कथित तौर पर कार चला रहा था और धमाके में मारा गया। जांच के केंद्र में जो नाम है डॉक्टर मोहम्मद उमर, वो पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। पेशे से डॉक्टर उमर पिछले कई महीनों से फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल के संपर्क में था। ये मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है। उमर के खिलाफ खुफिया एजेंसियों के पास पहले से ही रिकॉर्ड मौजूद थे। हाल ही में जब पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी कर 2900 किलो विस्फोटक और साथ ही भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे, तब वहां से उमर का नाम भी उभरा था। उसके कई साथी गिरफ्तार हुए, जबकि उमर फरार हो गया था। कहां का रहने वाला? पुलवामा। पिता का नाम नबी भट्ट। भाई बहन 1 से 2। पढ़ाई श्रीनगर मेडिकल कॉलेज। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक कार में पहले से ही विस्फोटक लगाया गया था और धमाका टाइमर बेस्ड हो सकता है। जांच एजेंसियों का ये भी मानना है कि ये कोई गैस या फिर सीएनजी ब्लास्ट नहीं, बल्कि योजनाबद्ध आतंकी हमला था। एनआईए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एनएसए और आईबी इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए लगातार काम कर रही है। पुलिस को घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज से पता चला I-20 कार दोपहर से सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी थी और शाम करीब 6:48 पर जब ट्रैफिक पीक पर था, तभी उसे बाहर निकाला गया। कुछ ही मिनटों बाद कार रेड लाइट पर पहुंची और 6:52 पर धमाका हो गया। भागो! भागो! 3:19 शाम सफेद रंग की I-20 कार गोल्डन मस्जिद पार्किंग में दाखिल। 6:48 यानी कि शाम का समय कार पार्किंग से निकलती हुई सीसीटीवी फुटेज में दिखी। सुभाषा ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंची। शाम 6:52 रेड लाइट पर कार में जोरदार धमाका। एनआईए की जांच में ये भी सामने आया है कि इस हमले की साजिश फरीदाबाद के आतंकी नेटवर्क ने रची थी, जिसमें कश्मीर के कई डॉक्टर, छात्र और छोटे कारोबारी शामिल थे। पुलवामा के तारिक अहमद ने वो I-20 कार उमर को दी थी, जो बाद में धमाके में इस्तेमाल हुई। पुलिस को शक है कि जब तारिक और उसके साथियों को पकड़ा गया, तब उमर ने खुद को बचाने के लिए फिदायीन हमले की राह चुनी। फोरेंसिक टीम उमर की डीएनए पहचान की प्रक्रिया में जुटी है, ताकि ये पुष्टि हो सके कि कार में बैठा और मारा गया व्यक्ति वही था या नहीं। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल का करीबी, भाई आमिर के नाम पर खरीदी कार का पेमेंट डॉक्टर उमर ने किया। पुलवामा में रहता है आमिर। फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो जीएमसी अनंतनाग में था। और आपके साथ हर हफ्ते राब्ता करते थे? हाँ, करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे। बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगाव था, उस वजह से तो ज़्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था। बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की, उसे बहुत लत। जीएमसी अनंतनाग से ही डॉक्टर आदिल राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राब्ता था इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती आदिल को। मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। डॉक्टर साहब पर इल्ज़ाम आ रहा है कि इसी ने किया है, जो हमला हुआ इसने किया। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से? बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की। लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद अब ये साफ है कि भारत की राजधानी फिर से आतंक के निशाने पर है। हमले का तरीका और मॉड्यूल वही संकेत देता है जो 2019 के पुलवामा हमले में दिखाई दिया था। अगर जांच में ये साबित हो गया कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ने इस फियादीन हमले को अंजाम दिया,
तो ये भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों की नए सिरे से सक्रियता का संकेत होगा और भारत के सुरक्षा ढांचे को अब और भी सख्त करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली एक बार फिर से दहशत के साए में है और दिल्ली में के लाल किले के पास जो धमाका हुआ था उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब इस बीच केंद्र सरकार पूरी तरह से पैनी नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार ने हर राज्य को अलर्ट मोड पर डाल दिया हुआ है और हर राज्य की पुलिस चौकन्ना तरीके से यहां पर कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है। और इस बीच गृह मंत्रालय का भी जिक्र किया जाए तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पल पल की अपडेट ली जा रही है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए।